का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंदूर को लेकर जबरदस्त पॉलिटिक्स हो रही है। पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि उनकी नसों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो उधर विपक्ष इसमें नौटंकी देख रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं हमारे शरीर में, हमारी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री की नसों में नौटंकी बह रही है। जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन देते हैं उनकी नौटंकी शुरू हो जाती है। कितना झूठ बोलोगे आप इस देश के साथ? आपने सीज फायर क्यों किया, इस देश को जवाब दीजिए। जब भारत की सेना अपने बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, 9 आतंकी ठिकानों को मिटा दिया था। भारत की सेना के पास 21 आतंकी ठिकानों की जानकारी थी और पीओके पे कब्जा कर सकती थी भारतीय सेना। बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, बांग्लादेश की तरह उसको अलग किया जा सकता था। ऐसे वक्त में ट्रंप के कहने पर आपने क्यों सीज फायर किया? पीओके पर कब्जा करने का मौका क्यों आपने गंवाया? देश को धोखा क्यों दिया? प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं कि पीएम की नसों में नौटंकी बह रही है। सिंदूर पर बीजेपी को घेरने के लिए तो कांग्रेस एक कदम आगे बढ़ गई। कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक तो सिंदूर का एक पैकेट लेकर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ गई और कहा कि पीएम मोदी सिंदूर पर ओछी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, मेरी मांग में और मेरे हाथ में जो ये सिंदूर है, इसका स्वरूप और इसका रंग भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग हो सकता है, लेकिन एक भारतीय सनातनी ब्याहता महिला के लिए इस सिंदूर का क्या महत्व है और इसकी क्या पहचान है, ये मैं आज भाजपा और संघ के लोगों को बड़ी साफगोई के साथ समझाना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिंदूर का महत्व उनकी समझ में आता नहीं है। तो देखिए, सिंदूर प्रतीक है सुहाग का, सम्मान का, सौभाग्य का। सिंदूर प्रतीक है प्रेम के बंधन का, विश्वास के राग का। जो भारत की नारी शक्ति की शान है, आन है और बान है, उसी सिंदूर के साथ उसका दुरुपयोग करते हुए आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा में लिप्त है नरेंद्र मोदी जी। और यही कारण है कि अपनी सस्ती, ओछी और निम्न स्तरीय सियासत के लिए अब मांग के सिंदूर का भी इस्तेमाल मोदी सरकार धड़ल्ले से करेगी, ये घोषणा की जा चुकी है। कांग्रेस इसलिए भड़की हुई है क्योंकि अब बीजेपी घर घर सिंदूर अभियान चलाने वाली है। इस अभियान के तहत महिलाओं को उपहार के रूप में सिंदूर दिया जाएगा। 9 जून से इसकी शुरुआत होगी और इसी दिन मोदी सरकार को 1 साल हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को हाईलाइट करने वाला पैम्फलेट जो है वो भी बांटे जाएंगे। लेकिन इस अभियान पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए कि भारतीय सुहाग पराये आदमियों की तरफ से दिया गया सरकारी सिंदूर कैसे लगाएंगी। कांग्रेस का कहना है कि क्या हिंदू धर्म के स्वघोषित ठेकेदार नहीं जानते कि किसी हिंदू सनातनी विवाहित महिला की मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है या फिर उसे ससुराल या सौभाग्य के आशीर्वाद के रूप में शक्ति पीठ या किसी मंदिर से मिलता है। पैकेट में सिंदूर पहुंचाएंगे और लिख कर रख लीजिए कि जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा? ये छपास ही है जिसके कारण ये राजनीतिकरण हो रहा है। मैं तो समझती थी कि पसीना मलकर चेहरा चमकाते हैं, अब सिंदूर और वर्दी पर सियासत करके चेहरा चमका रहे हैं। तो जब वो पराया मर्द मोदी जी की फोटो पे छपा हुआ पैकेट सिंदूर का ले जाएगा तो वो किसी ब्याहता महिला के काम नहीं आएगा, वो काम आएगा मोदी जी के, वो काम आएगा मोदी जी के प्रचार के, और वो काम आएगा मोदी जी की सस्ती और ओछी सियासत के, राजनीति के, पॉलिटिसाइजेशन के।